नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, यानी 29 की 29 सीटें भाजपा अपने दावे के मुताबिक जीत चुकी है। इकलौती वो सीट कांग्रेस के पास जो थी छिंदवाड़ा, वो भी इस बार उसके हाथ से निकल गई। दशकों से कांग्रेस का कब्जा था छिंदवाड़ा में, लेकिन इस बार भाजपा ने साफ कर दिया था कि छिंदवाड़ा ही उसका प्रमुख केंद्र है इस बार, और इसीलिए छिंदवाड़ा पे जिस तरीके से भाजपा ने अपनी नजरें गड़ाए रखी थी, आखिरकार भाजपा कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो गई। भाजपा ने छिंदवाड़ा सीट भी जीत ली और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एमपी की सभी 29 सीटों पे कब्जा कर लिया लोकसभा चुनाव में। लेकिन सवाल यह है कि भाजपा ने ये जो 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती हैं, क्या इनमें से विधानसभा के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाजपा का प्रदर्शन ठीक रहा? विधानसभा के हिसाब से, यानी हर लोकसभा में कुछ विधानसभा सीटें होती हैं, जैसे छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीटें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन विधानसभा वार जो है वो कैसा रहा है? तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें जितनी सीटें जीती थी उससे कहीं ज्यादा सीटों पर उसने इस बार विधानसभा के लिहाज से बढ़त बनाई है। यानी एक तरीके से भाजपा के 6 विधायक ऐसे हैं जहां पर भाजपा को विधानसभा वाइज अगर देखा जाए तो कम वोट मिले हैं, कांग्रेस को ज्यादा मिले हैं, लेकिन कांग्रेस के 50 विधायक ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लीड मिल गई। विधानसभा वार में आपको बता रहा हूं। अब इससे यह पता चलता है कि कैसे एमपी में भाजपा की सुनामी आई हुई थी। विधानसभा चुनाव में 163 सीटें आ जाती हैं और अब लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें आ जाती हैं। विधानसभा वार अगर देखा जाए तो जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीती हुई 66 में से 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है विधानसभा चुनाव के हिसाब, विधानसभा वार अगर हम आंकड़े देखें तो। वहीं बीजेपी के पास जो 163 सीटें हैं उसमें से सिर्फ 6 सीटें ऐसी हैं, 6 विधायक ऐसे हैं जिनके इलाकों में कांग्रेस को लीड मिल गई, यानी कांग्रेस के उम्मीदवारों को लीड मिली। लेकिन नतीजा क्या हुआ वो सबके सामने है। बीजेपी ने जो उसकी 157 सीटें थी, मतलब 163 सीटें तो जीती हैं, उनमें से 157 सीटों पे तो बीजेपी की बढ़त थी ही विधानसभा के हिसाब से। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस की 50 और ऐसी विधानसभा सीटें जहां पे कांग्रेस के विधायक हैं, वहां पर भी बीजेपी ने लीड बना ली। इस तरीके से मध्य प्रदेश में जो 230 विधानसभाएं हैं, उन 230 में से 207 विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी ही लीड ले गई। अब इससे अंदाजा आपको लग जाएगा कि कैसे कांग्रेस के लिए इस बार का लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में बुरी तरीके से विफल साबित हुआ है। कांग्रेस बुरी तरीके से पिटी है इस लोकसभा चुनाव में, और वो भी तब जब हाल ही के संपन्न विधानसभा चुनाव में भी उसे जबरदस्त हार का मुंह देखना पड़ा था। भले ही देश भर में भाजपा को नुकसान हुआ है बड़े पैमाने पे, लेकिन मध्य प्रदेश ने यह कहा जा सकता है कि भाजपा की साख को बचा लिया। इकलौता वो स्टेट मध्य प्रदेश में जहां पे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा दर लोकसभा एक तरीके से अपनी सीटें बढ़ा रही है। 2014 में 27 सीटें जीती थी भाजपा ने 29 में से, 2019 में 28 सीटें हो गई, छिंदवाड़ा बच गई थी, वो कमी इस बार पूरी हो गई। 2024 में 29 की 29 सीटें भाजपा ने जीत ली। विधानसभा के हिसाब से अगर देखा जाए तो कई बड़े नाम हैं जिनकी सीटों पर इस बार बढ़त मिली है भाजपा को, जबकि वो सीटें कांग्रेस के पास, यानी वहां से विधायक कांग्रेस के हैं लेकिन बढ़त बीजेपी को मिल गई। अब सोचिए, 50 विधायक कांग्रेस के ऐसे हैं जिनके इलाके में उनके ही उम्मीदवार को नहीं बल्कि बीजेपी के उम्मीदवार को बढ़त मिली। वहीं बीजेपी को भी सोचना होगा कि उनके 6 विधायक ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार को बढ़त मिल गई। वैसे भी अगर देखा जाए तो एमपी में भाजपा तो 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 27 सीटों पर थी। 27 इसलिए क्योंकि खजुराहो में उम्मीदवार का नामांकन निरस्त हो गया था, और इंदौर में अक्षय कांतिबम जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो पार्टी छोड़ के चले गए, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। कुल मिला के देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से भाजपा ने तो अपनी सरकार बनाई ही, लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा वार भाजपा ने जो प्रदर्शन किया है वो बता रहा है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश इस समय भाजपा के एक मजबूत गढ़ के रूप में देश भर में अपनी पहचान, या ये कह लीजिए कि उसने अपना लोहा मनवा लिया है।